प्रोफेसर अजय उपाध्याय, बताइए भाई। अजय जी, अब आप ही बताइए, आप क्या ये इलीगल इमिग्रेंट्स के पक्ष में खड़े हो रहे हैं क्या कि इनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए? पहली बात कि राकेश जी ने जो बहुत सारी चर्चा की है, 20 लाख और 25 लाख वोट घुसपैठिए के द्वारा आ गए, बांग्लादेशियों के द्वारा आ गए, तो ये तो सरेआम मैं देखता हूं कि चुनाव आयोग पर भी और भारत सरकार पर भी आप प्रश्न लगा रहे हैं। इसका मतलब चुनाव आयोग के सहयोग से भारत सरकार ने ऐसे घुसपैठियों को लाया और बांग्लादेशियों के वोट से आज देश की सरकार और बिहार की सरकार बनी हुई है। यानी सरकार की वैधता पर प्रश्न लगा रहे हैं। लोकतंत्र पर इससे बड़ा काला धब्बा कुछ नहीं हो सकता यदि ऐसी बात की जा रही है। हम लोग ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग का मानना है कि जो भी प्रक्रिया रही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो ठीक रही। अभी जो बात हुई है, जो प्रावधान और प्रक्रिया की बात सुप्रीम कोर्ट ने किया, आईडी की बात किया, आधार कार्ड की बात की जा रही है। भाई आधार, जो आधार पूरा देश चला रहा है, उसी के आधार की विश्वसनीयता पर उसी को अपना सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि मैं हूं या नहीं हूं। उन्हीं पर प्रश्न लगाने का बात सरकार करने लगी, तब सुप्रीम कोर्ट हमें जाना पड़ा। सच्चाई यह है कि समय सीमा की बात, आपने 3 बातें की है। संवैधानिक संस्था है, हमने कौन कहा कि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग नहीं है? हम तो कह रहे हैं कि वो संवैधानिक संस्था है, उसी की तरह उसको व्यवहार करना चाहिए। उसे करना चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा हो, पारदर्शिता चुनाव में हो, निष्पक्षता हो, और जो जो मुद्दे हैं चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के, उसको पारदर्शी ढंग से जनता के बीच लाना चाहिए ताकि उसकी विश्वसनीयता बढ़े। पर वो ऐसा व्यवहार नहीं कर रही है, एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात, आईडी 11+ की बात हम लोगों ने की थी। राशन कार्ड या बाकी जो चीजें हैं, पहचान पत्र, बताइए ना, चुनाव आयोग ही पहचान पत्र दे रहा है, फिर क्यों दे रहा है? इतना पैसा क्यों हमारे टैक्स के पेयर का पैसा खर्चा कर रहा है? वोटर आईडी कार्ड खत्म कर दे। फिर उसी को नहीं मान रहा है, अपने ही वोटर आईडी कार्ड। आप मानते हैं ना प्रोफेसर अजय उपाध्याय कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है बहुत अब से पहले? वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाने में देखिए फर्जीवाड़ा हुआ है, तो चुनाव आयोग की कमी से हुआ है, सरकारों की कमी से हुआ है। सरकारों को मान लिया उनकी गलती। यदि ऐसा हुआ है तो उसको ठीक करे ना, कि पूरे वोटर को ही ठीक करना शुरू कर देगा कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र ठीक कर रहे हैं, आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। दूसरी बात, वही हम ठीक कर रहे हैं। नागरिकता के लिए एक बड़ा प्रश्न आ रहा है बार बार, 10वीं पास जो होता है उसका भी इसमें 11 में प्लस में है। क्या 10वीं पास नागरिकता का सर्टिफिकेट होता है क्या? प्रमाण पत्र होता है क्या? मैंने पढ़े लिखे लोग जो 10वीं पास हैं वही नागरिक देश के कहलाएंगे क्या? या जो अनपढ़ है वो देश का नागरिक नहीं है? तीसरी बात, जो समय सीमा की बात हमने की थी, वो संशय है। सुप्रीम कोर्ट में भी ऑब्जर्वेशन दिया है कि उसको भी संशय है कि इतने कम समय में क्या आप इस तरह से करेंगे। तीसरी बात जो है, लोकतंत्र पर यह स्पष्ट तौर पे है कि मतदाता का अधिकार है। यदि एक भी मतदाता उसमें वंचित होता है तो लोकतांत्रिक उसका अधिकार कहीं ना कहीं आप वंचित कर रहे हैं। आप जो घुसपैठिए हैं, आप मानते हैं ना कि उनको देश से, वोटर लिस्ट से कम निकाल देना चाहिए? देखिए, मैं बहुत लगभग 20 दिन से सुन रहा हूं और मेरा दिल दर्द हो रहा है इस बात को लेकर के। क्या मैं घुसपैठिया हूं? बिहार का नागरिक घुसपैठिया है? ये भाजपा के आंख में क्या चश्मा उसका बदल गया है? ये देश के बहुत सारे मीडिया हाउसेस के लोग भी बार बार बिहारियों को घुसपैठिया कर रहे हैं, उनके आत्मसम्मान के साथ ठेस पहुंचा रहे हैं। 20 लाख लोग घुसपैठिया बिहार में है, तो 20 लाख, उस 20 लाख के कारण जो है आज देश की सरकार है, नीतीश जी और मोदी जी को जो वोट मिला है वो सारे घुसपैठियों का है क्या? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। इस देश में आप जिन लोग दर्द हो रहा है इस बात को लेकर, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, मैं बिहारी हूं, मैं घुसपैठिया? आप बिहारी हैं, ठीक है, लेकिन घुसपैठिया हो गया। आपको आपसे किसने मांगा दस्तावेज? सारे बिहारियों को मांगा, हमसे भी मांगा जा रहा है और सबसे मांगा जा रहा है। सबसे मांगेंगे नागरिकता, बिहार नहीं, बंगाल में मांगेंगे, यूपी में, तमिलनाडु में, नागरिकता देने का अधिकार क्या चुनाव आयोग के पास है क्या? ये चुनाव आयोग नागरिकता देने का काम करती है या गृह मंत्रालय काम करती है? आपको वोटिंग करानी है, मतदान का इलेक्टोरल रोल तैयार करना है। आप भाजपाइयों के साजिश का शिकार हो गए हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि आप इस साजिश और ये आदेश कहां से आपको मिला, जब आप जून तक, 24 जून से पहले तक आपने कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई। अचानक एक महीना में प्रक्रिया अपना क्लियर स्टैंड लीजिए, कहिए ना। अब अंतिम बात, क्लियर स्टैंड लीजिए, कहिए ना कि घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए। नहीं, घुसपैठ, वरना आपका स्टैंड ये माना जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या बिहार के लोग घुसपैठिया हैं? मैं अपनी बात पूरी बोलिए। आपको क्लियर स्टैंड लेना चाहिए कि घुसपैठियों को, गैर कानूनी वोटरों को, गैर कानूनी यहां रह रहे लोगों को निकालना चाहिए, वरना आपका स्टैंड ये माना जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि भैया अभी तक वोट दे रहे थे अगर गैर कानूनी लोग, तो अभी भी देने दो। नहीं 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 नहीं, हम ये कभी नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सब कानूनी तरीके से हैं, वो सारे लोग हमारे वासी हैं वहां।
यदि गैर कानूनी ढंग से सरकार कह रही है तो इसका या चुनाव आयोग कह रही है, हाँ। तो ये चुनाव आयोग अपने ही प्रक्रिया पर प्रश्न लगा रही है, यानी उसने गलती की है, की है, बिल्कुल की है। इसके कारण चुनाव में जो लोग जीत कर आए हैं पहले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, एमपी को इस्तीफा देना चाहिए, सबको देना पड़ेगा, सारे को देना, राहुल गांधी को भी देना पड़ेगा। हाँ, यदि वैसा गलत सबको हुआ देना है, पड़ेगा। नहीं ऐसा बिहार पर आ रही है बात ना, बिहार से आपके सांसद चले जाएंगे, हम भी कर देंगे, आपके एमएलए कर देंगे, हम भी कर देंगे और ये भी कर दे। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी गैर नागरिक जो है वो वोटर का राइट हो ही नहीं सकता। यदि कोई राइट दिया है तो 17 साल से क्या कीर्तन कर रहे थे? सरकार तो केंद्र में भी और राज्य में भी नहीं की है। ये भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी, राज्य में। देखिए 10 सेकंड लास्ट करता हूं मैं, चूंकि उनको मुद्दा मिल जाएगा, ठीक रहेगा। जफर भाई की जो इच्छा है ना और भाजपा की जो इच्छा है, ये महाराष्ट्र में जो खेल किया वो खेल इनका बिहार में नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र में तो लोग बाहर के लोग चले जाते हैं और बाहरी के नाम पे ये लोग अपने लोगों को घुसा करके और चुनाव आयोग से मिली भगत करके ये काम कर लिया, तभी इलेक्टोरल रोल अभी तक चुनाव आयोग नहीं दे पाई। बिहार में देख रहे हैं कि एडिशनल तो जोड़ नहीं सकते, तो काट दो, वोट बंदी कर दो, वोट बंदी से हम जीत जाएंगे। ये नहीं होने देगा बिहार का जनता। बिहार की जनता समझ रही है आपके इस साजिश को, और आक्रोश जो कल दिखा है चक्का जाम का, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का ऑब्जर्वेशन है, स्पष्ट तौर पे है कि आप गलती कर रहे हैं। शुरू करूं क्या? बीच में मैं नहीं बोलता हूं। जफर भाई अब आपकी बारी है।